हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोलॉजी। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 ऑफ द चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस एक्सरसाइज में डिफरेंट सम्स दिए गए हैं। कुछ सम्स बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज के ऊपर और कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे। ना हम लोग एक एक करके सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ना क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each case. Number A, gardening shares bought for rupees 250 and sold for rupees 325. So question number A में गार्डनिंग शेयर्स को कितने में खरीदा गया है? तो रुपीज 250 में। और हम लोग जानते हैं जिस अमाउंट में हम लोग एक चीज को खरीदते हैं वो हो जाता है कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी। तो यहां हम लोग लिखेंगे सीपी ऑफ गार्डनिंग शेयर इज इक्वल टू रुपीज 250 और फिर उसको बेचा जा रहा है रुपीज 325। और जिस अमाउंट में हम लोग एक चीज को बेचते हैं वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे SP ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 325। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं रुपीज 325 इज ग्रेटर देन रुपीज 250 और रुपीज 325 है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तब हम लोग को मिलता है प्रॉफिट। तो यहाँ हम लोग को होगा प्रॉफिट और प्रॉफिट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस दिया गया है रुपीज 325 और कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250। और जब हम लोग इस दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा रुपीज 75। तो हम लोग को कितने का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हुआ है रुपीज 75 का। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। नाउ प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है रुपीज 75। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 75 बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज रुपीज 250। सो यहाँ हो गया 250 इंटू 100। अभी हम इसको रिड्यूस करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा एंड 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। तो हम लोग को मिलेगा 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30%। तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट हो गया 30%। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी। Now question number B says a refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at rupees 13,500। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर को खरीदा गया है रुपीज 12,000 में। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे CP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रुपीज 12,000 और फिर उसको बेचा जा रहा है रुपीज 13,500 में। तो ये हो जाएगा SP। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे SP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रुपीज 13,500। नाउ हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ 13,500 इज ग्रेटर देन 12,000। तो यहाँ SP इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हम लोग को मिलता है प्रॉफिट। तो यहाँ हम लोग को होगा प्रॉफिट। फिर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 13,500 और कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 12,000। फिर माइनस करने से हम लोग को मिलेगा रुपीज़ 1,500। तो हम लोग का प्रॉफिट हो गया रुपीज़ 1,500। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग प्रॉफिट परसेंट को निकालेंगे। नाउ प्रॉफिट हम लोग का हो गया 1,500, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1,500 बाई CP। CP है 12,000 इंटू 100। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। नाउ 100 का 2 zeros को हम लोग कैंसिल करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग 12,000 का 2 zeros को कैंसिल करेंगे। यहाँ 1 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 कैंसिल। नाउ 3 4s are 12 and 3 5s are 15 and 0। तो हम लोग को मिल गया 50/4 और इसको हम लोग फिर रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज 2 2s are and 2 25s are 50। और जब हम लोग 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 12.5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 25/2 and this will be equal to 12.5%। तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट हो गया 12.5% and this is the answer. Now let us go to the next question, that is question number C. Now question number C says a cupboard bought for rupees 2,500 and sold at rupees 3,000। तो यहाँ कपबोर्ड को खरीदा गया है रुपीज़ 2,500 में। So rupees 2,500 will be the cost price of the cupboard। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे CP of cupboard is equal to rupees 2,500 और फिर कपबोर्ड को बेचा जा रहा है रुपीज़ 3,000 में, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो SP of cupboard will be equal to rupees 3,000। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। ना यहाँ पे भी 3,000 2,500 से बड़ा है और 3,000 है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे SP इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस और हम लोग को पता ही है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो होता है प्रॉफिट। सो नाउ प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे बाय द फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। नाउ SP है रुपीज़ 3,000 एंड कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 2,500 और जब हम लोग माइनस करेंगे हम लोग को मिलेगा रुपीज़ 500। सो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ 500 का। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट है 500, कॉस्ट प्राइस है हम लोग का 2,500 इंटू 100। अभी हम लोग को इसको रिड्यूस करना है। सो यहाँ हम लोग 2 zeros को कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 zeros को कैंसिल करेंगे। नाउ 25 1s are 25 and 25 2s are 50 and 0। तो हम लोग का आंसर मिल गया 20% and this is the answer. Now let us solve the last question of question number 1, that is number D. The question number D says
अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो स्कर्ट को कितना में खरीदा गया है? खरीदा गया है ₹250 में। तो ₹250 होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कर्ट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट इज इक्वल टू ₹250। और फिर स्कर्ट को बेचा जा रहा है ₹150 में। तो ₹150 होगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे SP ऑफ स्कर्ट इज इक्वल टू ₹150। अभी हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए 150 इज स्मॉलर देन 250। 150 छोटा है 250 से। तो यहाँ हम लोग का सेलिंग प्राइस है कम है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है? वो कम है कॉस्ट प्राइस से, और आप या फिर आप बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो हम लोग का होता है लॉस। तो यहाँ हम लोग को लॉस निकालना है। नाउ लॉस कैसे निकालेंगे? सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया गया है ₹250 माइनस सेलिंग प्राइस है ₹150। और जब हम लोग माइनस करेंगे हम लोग को मिलेगा ₹100। तो यहाँ हम लोग का लॉस हो रहा है ₹100 का। नाउ हम लोग निकालते हैं लॉस परसेंट। नाउ लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नाउ यहाँ हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। लॉस है 100, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 250 फिर इंटू 100। अभी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 4 इंटू 10। नाउ 4 इंटू 10 इज 40। सो लॉस परसेंट हो गया 40%। तो ये हो गया हम लोग का आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर डी।